आज कोई इंसान मंदिर क्यों जाता है? इसके पीछे हर एक इंसान के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोई इंसान कोई गलती करता है या कोई पाप करता है तो वो भगवान से माफी मांगने जरूर जाता है। उसे मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगकर थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। पर जब मंदिर में ही पाप हो रहा हो तो इंसान कहाँ जाए? मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ही पाप हो रहा हो तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ही पाप हो रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर में, जहाँ लाखों लोगों को हर रोज खाना खिलाया जाता है, जहाँ लाखों लोग हर रोज दर्शन के लिए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद लेकर अपने परिवार में बांटते हैं। आज उसी प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल के अवशेष मिले हैं। ये न्यूज जब मेरे सामने आई तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, पर जब सारा सच सामने आया तब खुद के लिए जितना बुरा लगा उतना ही उस भगवान के लिए भी। मेरा दिमाग पूरा सुन्न हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना वो है नहीं। क्योंकि जो फैक्ट्स मेरे सामने आए और जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पहले जानते हैं कि प्रसाद के लड्डू बनते कैसे हैं, क्योंकि पूरा मामला इन्हीं लड्डुओं पर टिका हुआ है। ये जो प्रसाद के लड्डू है, इन्हें बनाने के लिए कुछ सामान लगता है, जैसे कि घी, बेसन, चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स। अब जो ये घी है, इसी के अंदर ही गाय, सुअर और मछली की चर्बी मिली है और ये लैब रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है। लड्डू बनाने के लिए घी को गर्म किया जाता है और उसमें बेसन की बूंदी छानी जाती है और उसी बूंदी को चीनी और ड्राई फ्रूट्स में मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। तो इसी घी के लिए पहले KMF यानी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो कि नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उनसे घी लिया जाता था। लेकिन नंदिनी ब्रांड ने पिछले साल अपने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी, उसी कारण घी भी महंगा हो गया। और जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसे कंट्रोल करती है TTD यानी तिरुमला तिरुपति दर्शनम, और TTD को मैनेज करती है आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट। हमारे देश में एक अजीब बात है, कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं के मंदिर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो भी मंदिर से पैसा आता है वो गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं बल्कि इनके लोग ही देखते हैं, और इससे जो भी पैसा आता है वो सिर्फ उनका होता है, ना कि गवर्नमेंट का। लेकिन हम हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है, हमारे मंदिर मैनेज करती है हमारी गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस थिंकिंग की गवर्नमेंट जिस स्टेट में होगी, उनके थिंकिंग का असर मंदिरों पर भी पड़ेगा। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो क्रिश्चियन लोगों को भी हिंदू मंदिरों में काम पर लगाया गया था। अब एक क्रिश्चियन हिंदू मंदिर में क्या ही सेवा देगा। और इनकी गवर्नमेंट में ही आंध्र प्रदेश में चर्चेस की संख्या बहुत बड़ी है और ये खुद भी एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं घी पे। जब नंदिनी वाले अपनी प्राइस बढ़ाते हैं तो TTD उनसे घी खरीदना बंद कर देती है, जो कि पिछले साल TTD इनके कंट्रोल में था। और ये घी के लिए एक बिडिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसमें जो सबसे कम बिडिंग करेगा उसे ही घी का टेंडर मिल जाएगा। और जो सबसे कम बिडिंग करेगा उसके घी की क्वालिटी क्या होगी ये आप समझ सकते हो। जिसको ये टेंडर मिला था वो करीबन 350 पर केजी के हिसाब से मंदिर को घी दे रहा था। अब आप खुद ही सोच लेना कि 350 पर केजी घी कहाँ मिलेगा। मतलब ये बात कंफर्म थी कि घी में मिलावट होने वाली है। अब जिसे टेंडर मिला था वो अलग अलग वेंडर से घी लेकर मंदिर को देता था। KMF जो नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि अगर 350 पर केजी मंदिर को घी मिल रहा है तो वो कंफर्म मिलावटी होगा। पर इनके गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ सकता था, इन्हें तो बस अपना प्रॉफिट बनाना था। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। 2022 में TTD जो तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख करती है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है धर्मा रेड्डी को बाय YSRCP गवर्नमेंट। और इस साल इलेक्शन से पहले अप्रैल में कुछ अपोजिशन के लीडर्स ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि धर्मा रेड्डी पिछले 9 साल से YSRCP के गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। इसको पहले भी जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था 2005 और 2019 में। और ये जो जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एक पद नीचे होते हैं। और ये पोजीशन धर्मा रेड्डी को जगन मोहन रेड्डी और उनके फादर शेखर रेड्डी की वजह से मिली थी। और उसके साथ ये भी सामने आया कि जो धर्मा रेड्डी के अमीर लोगों के साथ कनेक्शन थे, उनकी मदद से धर्मा रेड्डी ने YSRCP की इलेक्शन में मदद की। जबकि रूल ये है 3 साल के बाद इनका ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन धर्मा रेड्डी को पोस्ट पर बनाए रखा गया। इससे समझ में ये आता है कि धर्मा रेड्डी ने YSRCP की इलेक्शन में मदद की, उसके बदले
वाईएसआरसीपी ने धर्मा रेड्डी की मदद की। अब जब 2022 में टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी थे तो पिछले साल नंदिनी से घी लेना बंद किया और टेंडर के थ्रू 350 पर केजी वाला घी लिया गया जो कि मिलावटी था, तो उस पर कंट्रोल किसका होगा? सीधी बात है धर्मा रेड्डी का। बिना उनकी परमिशन के कोई भी घी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अब जब घी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था तो इससे 2 पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। पहला पॉइंट यह है कि धर्मा रेड्डी को सब कुछ पता था और वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट को भी, फिर भी बस प्रॉफिट के चक्कर में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरा पॉइंट यह है कि इनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। अब जब इलेक्शन होता है और वाईएसआरसीपी हार जाती है और टीडीपी और जनसेना मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो सबसे पहला काम ये लोग बालाजी मंदिर में होने वाले घोटाले पर करते हैं। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि जैसे ही वाईएसआरसीपी इलेक्शन हार जाती है धर्मा रेड्डी छुट्टी पर चले जाते हैं और अब जब पावर टीडीपी और जनसेना के पास था तो ये श्यामल राव को टीटीडी का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाते हैं और जैसे ही ये काम संभालते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि टीटीडी में धर्मा रेड्डी ने बहुत सारे घोटाले और करप्शन किया है। तो सबसे पहले श्यामल राव क्या करते हैं, जो खराब घी आ रहा था उनके कुछ डीलर्स को वो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि लड्डू की टेस्ट पहले जैसी नहीं रही। अब जो बाकी डीलर्स थे जिनको अब तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था उनके घी का सैंपल जाता है लैब टेस्टिंग के लिए और लैब से रिपोर्ट आने के बाद जो हड़कंप मच जाता है और पता चलता है कि इसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल है। और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू बताते हैं कि वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट ने हिंदुओं के साथ, उनके धर्म के साथ विश्वासघात किया है। और एक शॉकिंग बात बताता हूँ, जो मिलावटी घी से लड्डू बनाए गए थे वो राम मंदिर भी भेजे गए थे। तो आप ही सोचना हमारे ही देश में हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है और हमारे देश में किस हद तक करप्शन है कि कुछ लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। तो मेरा बस यही कहना है कि जब आप वोट करते हो वो सोच समझ कर करो। आई होप कि आपको ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।